आइए दोस्तों, चलिए हम देखते हैं इलाहाबाद की संधि आज मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में। ये थोड़ा सा आज क्या देखेंगे, प्रथम संधि कब कब हुई थी और इसका हाल चाल है, क्या है नहीं है, देखा जाए। और ये किनके ये में हुई थी, रावट कलाइव के तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 में हुई थी। शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 में यह एक इतिहास में इसका बहुत बड़ा नाम है। और ये क्या है, एक युगांतकारी एक घटना थी, क्योंकि कालांतर में इसने उन प्रशासकीय परिवर्तनों की पृष्ठभूमि तैयार की थी जिसमें ब्रिटिश प्रशासक या प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला, उसका नींव हिला के रख दी थी, पूरा हिला के रख दिया था एकदम। जानते हैं क्या था उस टाइम में, बिल्कुल एकदम हार्ड रूल था एकदम। अगर एक कहीं खून हो गया, एक कत्ल हो गया, तो पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था। नहीं तो फिर किसी की पिटाई बहुत होती थी, मतलब ये चीज है। नवाब की सत्ता का अंत हो गया और एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जो शासन के प्रति उत्तरदायित्व से मुक्त थी। इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अधिकार मिल गया था और यहाँ से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। और इसमें शाह आलम द्वितीय के साथ संधि करनी पड़ी और इस संधि के द्वारा कंपनी के पूर्वांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बादशाह के तरफ से एक कत्र एक कर जो है ना, एकत्रित करके कर को संग्रह करके, और ये एक अधिकार सौंप दिया गया था। किसके हाथ में सौंपा गया था? कंपनी ने अपने साम्राज्यवादी क्या किया था, उसने पंख लगा था फैलाने, और अधिक समय ये नहीं लगा था। किस चीज के लिए? जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो धीरे धीरे पैर पसारते पसारते जो है ना, पूरे देश पे अपना आधिपत्य जमा लिया था और हम क्या हो गए थे? गुलाम हो गए थे। 1707 में औरंगजेब का देहांत हो गया था, पता होना चाहिए, आप लोग याद रखिएगा। सन 1765 में कलाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में दूसरी बार कलकत्ता आया था। कलाइव जो थे ना, 1765 में आए थे गवर्नर के रूप में, याद रखिएगा, पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। आइए चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को क्या बताऊंगा मैं। अभी युद्ध के समाप्ति के बाद कलाइव जो थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब कौन थे? सजाउद्दौला थे। और इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि उन्होंने ही की थी, याद रखिएगा। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर दो अधिकारी होते थे, फर्स्ट एंड सेकंड, जिन्होंने दीवान एक कहा जाता था, एक सूबेदार को कहा जाता था। ये दोनों एक गवर्नर के रूप में इनका जो है ना नियुक्ति होती थी, इनको गवर्नर भी कहा जाता था, ठीक ना। फर्स्ट सेकंड दीवान प्रांतीय राजस्व या विधि व्यवस्था के प्रभारी होता था, जबकि सूबेदार गवर्नर निजामत, सैन्य, प्रतिरक्षा, पुलिस एवं न्याय प्रशासन के कार्य का निष्पादन करते थे। दोनों एक एक का था व्यवस्था सही करना, एक का रोकड़ा देखना, वहां का कितना खर्चा आ रहा है, कितना आय है, कितना व्यय है, क्या है नहीं है, ये चीज है। दोनों अधिकारी एक दूसरे को नियंत्रण रखते थे और मुगल केंद्रीय प्रशासन के प्रति दोनों उत्तरदायी थे। जो सेंट्रलाइज जो होता था ना, जैसे मान लीजिए गवर्नर कहीं अवध का गवर्नर हो गया, और यहाँ पे जो ऐसे एक मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, दिल्ली में जो यहाँ कोई बैठा हुआ है केंद्र शासित केंद्र में, और ये यहाँ से देख रेख करेंगे, कंट्रोल इनके हाथ में होगा, बागडोर होगा कि वो अपना शासन व्यवस्था सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या है नहीं है। एक उत्तर देना, उत्तरदायित्व के मतलब क्या, जवाब देना होता था कि सही काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, जिम्मेवारी दी जाती थी उस हिसाब से। बक्सर का युद्ध क्या था? सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी युद्ध के विजय के बाद सजाउद्दौला के सेनानायक के विश्वासघात का परिणाम था। किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे और अतिरिक्त अवध का नवाब सजाउद्दौला के भांति अनुभवहीन एवं मूर्ख नहीं था। वह क्या था? राजनीति के साथ साथ युद्ध में भी भूमिका उनका था और वो निपुण था। ऐसा योग्य शासक को पराजित करके कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी। इस विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता जो है ना हावी हो गई थी। आइए चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। और उसमें जो इलाहाबाद की प्रथम संधि में क्या थे, ये निम्न थे। कंपनी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, देखिए शाह आलम द्वितीय जो थे
शाह आलम द्वितीय, इसके पहले वाले क्लास में भी मैं बताया हूँ आप लोगों को। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय क्या थे ये? बंगाल भी आता था, उड़ीसा के। ये दीवानी पर आप इन्हीं को हुई थी, और कंपनी के अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। इनके हाथ में आ गया था मुगल, समझ रहे हैं आप लोग, इनके हाथ में आ गया था, शाह आलम द्वितीय के हाथ में आ गया था। और कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक जो है ना पेंशन देना स्वीकार किया था मुगल सम्राट को। यहीं से ब्रिटिश शासन का जड़ भारत में जमना शुरू हो गया था। आप लोगों को बताया ना मैं कि जब कहीं रिसोर्स होगा, जहां इनकम होगा, जहां हर चीज व्यवस्था सही होने लगेगी, वहां एस्टेब्लिशमेंट होगा। देखिए छोटे छोटे कबीला से शहर बनता है, शहर से जनपद बनता है, जनपद से राज, राज से स्टेट, स्टेट से जो है ना पूरा एक कंट्री, कंट्री से बनते बनते एक सुपर पावर, डिट्टो पावर, डिट्टो पावर सब बनते चला जाता है। आइए लो चलते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि देख लेते हैं। यह संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी, द्वितीय संधि इलाहाबाद की। द्वितीय संधि हो गया आप लोगों को। और कि रॉबर्ट क्लाइव और सजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई इस संधि की शर्त क्या थी? निम्न थी, निम्नवत थी, जो निम्न निम्नलिखित थी, मतलब निम्न निम्न हिसाब से बिल्कुल सही, चुस्त एवं दुरुस्त थी। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन आप लोगों को घुमा देगा, इससे 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को बना देगा। ये यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को पीटी के लिए। क्वेश्चन जो है ना 4 बन जाएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को अगले क्लास में बता चुका हूँ, आप लोग देखिएगा 4 क्वेश्चन कौन कौन होगा आप लोगों को। हाँ, आप लोग मेंस पढ़िएगा अच्छा से, आप लोगों का पीटी होते चला जाएगा, फैक्ट्स आते चले जाएंगे, जाइएगा बैठिएगा एग्जाम में, क्वेश्चन करके आ जाइएगा। आपको भी पता नहीं चलेगा ना, मैं तो 70 करके आ गया, 80 करके आ गया, उम्मीद ही नहीं थी इतना अच्छा एग्जाम होगा। ऐसे ही लड़के जा रहे हैं अभी, 21-21 साल के लड़के, 22-22 साल के लड़के इंटरव्यू दे रहे हैं, और जितने सारे फ्रेशर है सबका हो जाएगा। देखिएगा कोई कह रहा था इलाहाबाद और करा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र निजामुद्दौला को सौंप दिया गया था। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई थी, और कंपनी के अवध कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा अधिकार प्राप्त हो गई थी। सजाउद्दौला को बनारस का राजा बलवंत सिंह से पहले की तरह लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था। राजा बलवंत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण युद्ध किया था। बलवंत सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किए थे उन्होंने? बलवंत सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण युद्ध किए थे, ठीक ना। क्वेश्चन आ जाएगा ना, आंख बंद करके टिक मारिएगा, लो गोल कर दीजिएगा लो बलवंत सिंह पे आप लोग, ठीक ना। चलिए लोग, अब मैं चलता हूँ, और आगे जो है ना आप लोग तैयारी कीजिए अच्छा से, और अच्छा से पढ़िए, अच्छा से रहिए। और आप लोगों को मई में लास्ट संडे में, जिस दिन भी संडे पड़ेगा, 28 को पड़ेगा, 26 को पड़ेगा, जो भी पड़ेगा, आप लोगों का पीटी का एग्जाम होता। हमारे टाइम में भी वही चीज था, उसी टाइम में भी होता था। जून, हमारे टाइम में जून में होता था लास्ट में, और हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल हुआ करता था, एक जीएस हुआ करता था, 6 पेपर हमारे टाइम में भी होता था, एक क्वालिफाइंग पेपर होता था, ऐसे होता था 200 का, ठीक ना। यही सेम, थोड़ा सा एक सी सेट नहीं था वहाँ पे, ऑप्शनल था सी सेट के जगह पे, और जीएस का यही होता था। जीएस हमारे टाइम में 150 का होता था, 150 का आप लोगों का 100 नंबर का कर दिया। चलिए लो चलते हैं, फिर मिलेंगे। ब्लेस यू।